नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य सामान्य परिचय, इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और उसका जो पेपर कोड है HND 101 है, यानी आपका बेसिक पेपर है। जिन लोगों ने हिंदी को बेसिक के रूप में लिया होगा उन्हीं को यह पेपर देना होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका उत्तर क्या होगा। आपका पहला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में जो है द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, तो प्रतिधन एक होगा, ए ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है, तो अयादि संधि है, सी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है आपको बतानी है, तो भारोपीय परिवार की है, चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1943 में हुआ था, ए ऑप्शन पांचवे का आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है, तो मार्क्सवाद से है, सी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है, ए ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, डी ऑप्शन नौवें का आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्रा होती है, सी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात अब मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा है, तो 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य जो है वल्लभाचार्य हैं, 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है, आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन है, तो च छ ज जो है तालव्य व्यंजन है, ए ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, सी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है, तो नाथ साहित्य से है, 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के से, तो सी ऑप्शन 17 का आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, आपको बताना है कौन वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो नामदेव नहीं है, 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है, तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं, 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक इसमें से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? तो मुकुटधर पांडे के द्वारा दिया गया है, 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत इसमें से प्राचीनतम भाषा है, तो 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 27 है, इसमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो अपभ्रंश जो है वियोगात्मक भाषा है, 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राहुल सांकृत्याय ने निम्न में से हिंदी का प्रथम कवि माना है, सरहपा को माना है, 28 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है?
दीर्घाथा काल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ है? आदिकाल में हुआ है, तो 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिद्ध कवि नहीं है? सिद्ध कवि इसमें से कौन नहीं है आपको बताना है, तो देवसेन हो जाएगा। 31 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम जैन कवि माना जाता है? किसको जो है प्रथम जैन कवि माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को स्वर्ण काल कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, तो 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संदेश राशक के रचनाकार हैं? संदेश राशक के रचनाकार कौन है आपको बताना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्दुल रहमान जो है संदेश राशक के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से हैं? तो अंग और अयोगवाह ध्वनियां हैं। डी ऑप्शन 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उच्छ्वास का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, तो दोहे का जो उल्टा छंद है वह सोरठा है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर भोजपुरी बोली किस भाषा की उपबोली है? तो भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की उपबोली है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो अवधी है। बी ऑप्शन 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अ र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो अंतस्थ व्यंजन है। 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में होता है, तो ए ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ता है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, अविकारी शब्द होता है, अव्यय जो है अविकारी शब्द होता है। सी ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, तो 45 का भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषा है। सी ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि निम्न में से किसे माना है? तो चंद्रप्रदायी को माना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 47 का। 48 नंबर प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? शुक्ल जी की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 50 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।